हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में। अब दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ये वही इंजन है जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हम हमारे कार में यूज़ करते हैं, जो हम हमारे बाइक में यूज़ करते हैं और जो हम हमारे नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये वही इंजन है जिसे हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन कहते हैं। अब इसमें पेट्रोल इंजन भी हो सकते हैं और डीजल इंजन भी हो सकते हैं। और हम इसे रेसिप्रोकेटिंग इंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके अंदर जो पिस्टन होता है वो रेसिप्रोकेट होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मीन्स ये आगे और पीछे वो मोशन करता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसको रेसिप्रोकेटिंग इंजन। अब दोस्तों, इसको इंटरनल कंबशन इंजन भी कहते हैं, क्योंकि जो फ्यूल होता है वो कंबशन होता है इनसाइड द सिलेंडर। इनसाइड द सिलेंडर हमारा फ्यूल जलता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में। अब देखेंगे हम टर्मिनोलॉजी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में। मीन्स हम जब भी कोई इंजन डिजाइन करते हैं, मीन्स पिस्टन और सिलेंडर डिजाइन करते हैं, तो कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो हम देखेंगे। पहले है बोर ऑफ सिलेंडर। बोर ऑफ सिलेंडर मीन्स जो हमारा सिलेंडर है उसका इंटरनल डायमीटर हम कहेंगे बोर ऑफ सिलेंडर। इसको हम एमएम में भी मेजर कर सकते हैं या फिर इसको मीटर में भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सिलेंडर है, इसका इंटरनल डायमीटर हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम कोई इंजन डिजाइन करते हैं। इसी पे हमारा सीसी होता है। मीन्स जो हम कहते हैं कि 125 सीसी की बाइक है, तो मीन्स वो क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर। जो हमारा सिलेंडर है उसके साइज को वो बताती है। फिर क्या है? टॉप डेड डेड सेंटर। मीन्स जो हमारा पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करता है नीचे ऊपर, तो वो ऊपर की पोजीशन पर जब जाएगा तो कितना मैक्सिमम वो ऊपर जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? टॉप डेड सेंटर। ये क्या होता है? ये मिनिमम वॉल्यूम होता है हमारे सिलेंडर। मीन्स हमारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम स्टार्ट होगा टॉप डेड सेंटर से। फिर बॉटम डेड सेंटर होगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीडीसी भी कहेंगे, और टॉप डेड सेंटर को हम टीडीसी भी कहेंगे। तो ये क्या होगा? जब हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो वो कितने कहाँ तक नीचे आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? टॉप डेड सेंटर तक वो नीचे आएंगे। मीन्स ये उसकी पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन का नाम है, जिसे हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर। और ये हमारे सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। मीन्स ये लास्ट पॉइंट होगा हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम का। और नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ क्या होंगी? जो हमारा पिस्टन मूव करेगा बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी, तो उसकी लेंथ भी हम मेजर करेंगे, जिसको हम कहेंगे स्ट्रोक लेंथ। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है स्वेप्ट वॉल्यूम। अब स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है दोस्तों? हम कहते हैं स्वीप। स्वीप का ये क्या है? पास्ट फॉर्म है स्वेप्ट। मीन जो हमारा पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, तो उसको हम क्या हमने क्या कहा था? स्ट्रोक लेंथ। अब लेंथ को यूज करके हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें बोर ऑफ सिलेंडर ऐड करेंगे, जो सिलेंडर का डायमीटर है वो ऐड करेंगे। जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? स्वेप्ट स्वेप्ट वॉल्यूम का या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम का पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल। एल क्या होगा? हमारा स्ट्रोक लेंथ। और ये एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। उसमें हम एल को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। मीन्स ये सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। फिर हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम। अब देखिए दोस्तों, जब भी हमारा पिस्टन टीडीसी पर होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट जाके इसको चिपकेगा ऊपर वाले सिलेंडर के हेड को। तो सिलेंडर के हेड से पिस्टन की जो टीडीसी की पोजीशन होगी टॉप डेड सेंटर की, उसके बीच में हमें कुछ वॉल्यूम छोड़ना होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लियरेंस वॉल्यूम। ताकि हमारा पिस्टन ऊपर ना जा पाए, क्योंकि यहाँ से फ्यूल भी इंजेक्ट होता है, हमारा फ्यूल एग्जॉस्ट भी होता है, तो हमें उसको वहां पर क्लियरेंस रखना पड़ता है। तीसरा है हमारा टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। मीन्स जो स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, फिर क्लियरेंस वॉल्यूम। मीन्स जितना टोटल सिलेंडर के अंदर जितना भी हमारा वॉल्यूम होगा उसको हम कहेंगे टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? जो स्वेप्ट वॉल्यूम होगा और जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम होगा, दोनों का प्लस करेंगे हम, तो हमें मिलेगा टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। अब ये चीजें जरूरी होती है दोस्तों, जब भी हम इंजन को डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें ये बेसिक चीजें पता होना बहुत ही जरूरी होती है। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो क्या है दोस्तों? जो हमारा पिस्टन है वो गैस को कितना कंप्रेस कर पाएगा, इसको भी हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना होता है। वो हम कैसे करते हैं दोस्तों? जो हमारा सिलेंडर है वो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पर होता है सिलेंडर का?
बॉटम डेड सेंटर पर, मींस जब वो नीचे की साइड आता है और जब वो ऊपर की साइड जाता है तो वो मिनिमम सिलेंडर वॉल्यूम होता है उसका, मींस वो कहाँ पर जा रहा है। तो हमें वहां पर कुछ क्लियरेंस भी रखना पड़ता है, जिसे हमने कैलकुलेट किया था क्लियरेंस वॉल्यूम, और दूसरा हमने कैलकुलेट किया था स्वेप्ट वॉल्यूम। जब आप ये दोनों को मिलाते हो तो वो बनता है टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम, जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। अब आपको कंप्रेशन रेशियो निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू वीएस स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, जो हमारा क्लियरेंस है उससे हम डिवाइड करेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। मीन जो हमारे यहाँ पर आएगा क्लियरेंस वॉल्यूम, वहां पर हमारी गैसेस इनसाइड आएंगी आउटसाइड जाएंगी, तो वो हमारा क्या होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें कंप्रेशन रेशियो मिलेगा। अब जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा, मीन जितना ज्यादा उसको कंप्रेस करेगा उतना ज्यादा हमें इफिशियंसी मिलेंगी, मीन्स वो उतना ज्यादा पावर स्ट्रोक के साथ वो नीचे आएगा। तो जब वो नीचे आएगा दोस्तों तो उस पर एक प्रेशर लगेगा, जब वो नीचे की साइड आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक ये लगेगा, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना वर्क डन अचीव हुआ है ड्यूरिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, जो नेट वर्क डन है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये वो प्रेशर होता है दोस्तों जो हमें पावर स्ट्रोक के टाइम मिलता है, जब गैसेस एक्सपैंड होती है तो हमारे पिस्टन को पुश करती है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज प्रेशर कितना आ रहा है हमारे सिलेंडर के जो पिस्टन है उसके ऊपर। चलिए अब हम जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं और वो किन बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड किया है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन, जो एक स्पार्क को हम इग्नाइट कर रहे हैं इंजन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन। अब ये जनरली कौन से इंजन में होता है, जो भी इंजन पेट्रोल को यूज करता है उस इंजन को हम डिजाइन करते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन उसको हम कहते हैं। और डिजाइन भी हम उसको ऐसे ही करते हैं कि उसमें हम एक स्पार्क प्लग लगाते हैं। तो क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर हमारे सिलेंडर के अंदर आता है, फिर क्या होता है, ये दोनों मिक्सचर कंप्रेस होते हैं हमारे पिस्टन के थ्रू, और जो स्पार्क प्लग होता है वो इग्नाइट करता है ये मिक्सचर को, मीन्स यहाँ पर एक स्पार्क आएंगे और ये पूरा कंप्रेस जो गैस होंगी वो इग्नाइट होंगी और वो पिस्टन को फिर पुश करेंगे नीचे की साइड, जिससे हमें पावर अचीव होगी। तो ये हम जनरली यूज करते हैं इस टाइप का इंजन, जो स्पार्क इग्निशन इंजन है वो हम पेट्रोल कार में यूज करते हैं, और ये ऑटो साइकिल को फॉलो करते हैं, जो हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब ये क्या है दोस्तों, इसको हम सीआई इंजन भी कहते हैं, और मोस्टली हम ये डीजल इंजन के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, जो एयर इंटर होती है हमारे सिलेंडर के अंदर, पहले एयर इंटर होगी और फिर क्या होगा, जो हमारा पिस्टन है उसको हाईली कंप्रेस्ड करेगा वो एयर, और वो एयर कैसे होगी, हॉट एयर होगी। उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से डीजल को इंजेक्ट करेंगे। तो इंजेक्ट करने से क्या होगा दोस्तों, जो ऑलरेडी जो हॉट एयर है वो ऑलरेडी कंप्रेस हुई हुई है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो फ्यूल है हमारा वो इग्नाइट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें फिर वो पावर स्ट्रोक अचीव हो जाएगा। तो ये हम डीजल ट्रक में और जनरेटर में इसका यूज करते हैं, और ये जनरली फॉलो करते हैं डीजल साइकिल्स को, मीन्स ये साइकिल के हम थ्योरेटिकली डिजाइन की हुई है डीजल इंजन की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, जो हम आने वाली वीडियोस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब तक हमने जो इंजन को क्लासिफाई किया तो हमने वो किस पर क्लासिफाई किया कि ये जो हमारे फ्यूल है, जो हमारा पेट्रोल है या डीजल है, जब वो हम इंजन के अंदर डाल रहे हैं तो उससे हमें पावर कैसे अचीव हो रहा है, मीन्स उसको हम इग्नाइट कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने उसको क्लासिफाई किया था। अब हम हमारे इंजन है उनको क्लासिफाई करेंगे स्ट्रोक के ऊपर। अब स्ट्रोक क्या है दोस्तों, 4 स्ट्रोक मीन्स ये 4 साइकिल में जो हमारा वर्क है वो कंप्लीट करेगा, और टू स्ट्रोक भी होगा जो हमारा 2 ही साइकिल में हमारे पावर स्ट्रोक को कंप्लीट कर देगा। तो सबसे पहले देखिए हम देखेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 4 स्ट्रोक। पहला क्या होगा, इनटेक या फिर सक्शन स्ट्रोक भी हम कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो इनलेट वॉल है हमारा वो ओपन होगा और जो आउटलेट वॉल है वो क्लोज होगा। इनलेट वॉल से क्या होगा, जो एयर है, जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर हमारे इंजन में आएगा, और आउटलेट वॉल से क्या होता है वो बाहर जाता है। तो हमने क्या किया, उसको अभी के लिए क्लोज रखा है। अब हमारा क्या हुआ है, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो हमारे सिलेंडर के अंदर आ गया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक यहाँ पर होगा। जो हमारा सिलेंडर है वो नीचे साइड था, पहले वो नीचे आया तो यहाँ पर क्या उसने सक्शन किया, मीन्स यहाँ से पेट्रोल और एयर को अपने अंदर ले लिया। अब वो ऊपर की साइड जाएगा, ऊपर की साइड जाएंगे, ये जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट होगा, इसलिए ये ऊपर की साइड जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो दोनों वॉल हमारे क्लोज हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, जो एयर और फ्यूल है इसका मिक्सचर हाईली कंप्रेस्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, और प्रेशर और उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा।
अब नेक्स्ट होगा हमारा दोस्तों पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक, जो हमें चाहिए होगा जिसकी वजह से हमारा व्हील रोटेट करेगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो बोथ वॉल है यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे और जो स्पार्क प्लग है वो इग्नाइट करेगा हमारे फ्यूल को। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कंबशन होगा वहाँ पर हाई प्रेशर गैसेस फॉर्म होंगे, जो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वो क्या करेंगे, हमारे पिस्टन को पुश करेंगे और हमारा पिस्टन नीचे की साइड आएगा, जिसकी वजह से हमारा व्हील रोटेट होगा और हमें पावर अचीव होंगी। हम दोस्तों इसको 3 स्ट्रोक देते हैं और बदले में हमें सिर्फ मिलता है 1 स्ट्रोक जो पावर स्ट्रोक होता है, और यही स्ट्रोक हमारे काम का होता है। फिर ना आता है नेक्स्ट आता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, जो इनलेट वॉल है वो क्लोज हो जाएगा और जो एग्जॉस्ट वॉल है वो ओपन हो जाएगा और पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और जो बर्न गैसेस होंगी वो हमारे इंजन से बाहर चली जाएंगी। अब दोस्तों ये वॉल ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं कैम एंड फॉलोअर का, जिसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और नेक्स्ट है कि पिस्टन अप एंड डाउन कैसे होता है, तो ये होता है क्रैंकशाफ्ट की वजह से। क्रैंकशाफ्ट जब घूमता है ऑटोमेटिक, तो उसकी वजह से हमारा पिस्टन अप एंड डाउन होता है। फर्स्ट टाइम तो हम उसे मोटर के थ्रू घुमाते हैं, लेकिन वो सेकंड टाइम फिर हमें वो जो पावर स्ट्रोक होता है उसकी वजह से वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। और फ्लाईव्हील भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए। तो दोस्तों अब तक हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, मींस स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो दोस्तों ये उसकी समरी है जो आप इस वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हो। और हमने देखा बोर डायमीटर क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, सॉफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, फिर क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम क्या होता है। फिर हमने कुछ 4 स्ट्रोक इंजन के टाइप देखी, इनटेक स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, वैसे पावर स्ट्रोक क्या होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगे। और दोस्तों आप इस वीडियो की पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर इसकी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।